आज तो तुलसी एकादशी के पर्व पर ये पुरानी तुलसी हमारी अब एक छोटा सा पेड़ में ढूंढ रही हूँ आज लगाने के लिए। इसमें तो कोई भी पेड़, एक पेड़ शायद अब इस वाले गमले में से देखती हूँ कोई छोटा पेड़ मुझे मिल जाए लगाने के लिए। आज छोटा तो है लेकिन बहुत छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं। इसमें से एक पेड़ ले लेती हूँ। एक पेड़ ले लिया मैंने ये वाला, इसको लगाऊंगी और एक दो और चाहिए मुझे। ये वो जगह है जहाँ पर हम तुलसी रखते हैं और ये पुराना दिया है तो इसको मैं हटा देती हूँ। और ये कुछ मेरी बेटी ने यहाँ पर लगा रखे हैं तो आज यहीं पर मैं तुलसी स्थापना करूँगी। ये 4 पेड़ मेरे को मिल गए हैं और मैं इन्हीं को अब गमले में लगाती हूँ और उसके बाद मैं इसकी पूजा करूँगी। आज तुलसी एकादशी है और आज के दिन तुलसी लगाई जाती है। तुलसी तो हमारे वहाँ वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन आज के दिन लगाना एक गमले में बहुत ज़रूरी होता है। इसको फिर ऊपर उसकी हम रोज़ सुबह शाम दिया जलाएंगे और इसकी पूजा करेंगे। लगी है मेरी तुलसी। अंदर की पूजा करने के बाद अब मैं करूंगी बाहर तुलसी की पूजा। आज से तुलसी की पूजा स्टार्ट हो जाती है। चलिए चलते हैं बाहर की ओर। नमस्कार, पहला मैं ममता पंत बागेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है तुलसी एकादशी। आप सभी को तुलसी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी ने तुलसी लगा ली होगी, इसी पर्पज़ पर आज का वीडियो है। और दादी को काफ़ी सारी नॉलेज रहती है इसलिए आज तुलसी के बारे में दादी बताएंगी। और चलिए पूछते हैं दादी से कि तुलसी एकादशी क्यों मनाई जाती है, उसकी कहानी क्या है। चलिए चलते हैं दादी के पास। ऐसा है ना, रामनवमी होती है जब, तब तुलसी का बीज बोया जाता है हैं। और आज हरबोधिनी एकादशी है। आज उसको दूसरे गमले में या तुलसी के वृंदावन में उसको लगाया जाता है, रोपा जाता है उसको, तुलसी को। तो हमारे वहाँ अब 4 मासी तक तुलसी की पूजा होती है। सुबह शाम टीका दिया जलता है और तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती है। और हम बहुत उत्सव के साथ इस पर्व को मनाते हैं और फलाहार करते हैं। कोई कोई तो निराहार भी करते हैं लेकिन हम फलाहार करते हैं, व्रत करते हैं। बहुत ऊंचा पर्व है ये हमारे लिए। बहुत भगवान को मिलाने के लिए ये पर्व बहुत उत्तम होती है। क्या सब व्रत छूट जाते हैं लेकिन एकादशी मरने के बाद भी साथ आती है। ये भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है। इसकी कथा इस प्रकार है। जलंधर नाम का एक दैत्य था। वो उसकी स्त्री थी तुलसी।
तुलसी थी उसकी, वो उसने बहुत तप किया था विष्णु भगवान के लिए, लेकिन बल के प्रताप से जलंधर ने उसको जीत लिया। तो जलंधर जो था शिव जी का था भक्त, लेकिन एक दिन उसने पार्वती को देखा जब, तो वो मोहित हो गया पार्वती पर। उसने शिव जी को मारने की सोची, जलंधर ने, जबकि शिष्य था वो, मारने की सोची और कहा पार्वती को मैं ले आऊँगा। तो उस पार्वती को ले आऊँगा ऐसा कहा, शिव जी के साथ लड़ने को चला गया। 10,000 साल हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन शिव जी नहीं जीत पाए उसके जलंधर के साथ। फिर विष्णु भगवान से कहा आप ही जो करते हो, हम क्या करेंगे, अमर हो गया है, आप वरदान दे देते हैं। शिव जी से भगवान ने कहा गलती तो आप करते हैं तो वरदान दे देते हैं, फिर ये राक्षस लोग तुम्हें पर आक्रमण करते हैं। तो भगवान ने कहा चलो मेरी शरण में आ गए, इसका उपाय मैं करूँगा। तो भगवान जलंधर का रूप बना करके तुलसी के महल में गए। उन्होंने कहा आज ऐसा है, देवता लोग डर गए हैं, अब लड़ाई सुबह 8 बजे से 8 बजे शाम तक थी आज तक, लेकिन अब रात 8 बजे से शुरू होगी, अब दिन में नहीं होगी, ऐसा कहा भगवान ने। जलंधर का रूप बना करके गए। तो तुलसी ने सोचा, बिंदा ने क्या, अरे देवता लोग डर गए होंगे तब ये टाइम बदल। फिर कहा भी उसने, मैं तो ऐसा जान रही हूँ देवता लोग छल कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं हो। जलंधर बने जो भगवान थे उन्होंने कहा नहीं, रात को राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसलिए रात को करेंगे लड़ाई। कहा जलंधर तो वहाँ लड़ने को चला गया था सुबह से। तो उन्होंने जलंधर का रूप बना के बिंदा जो तुलसी थी उसका धर्म खंडित कर दिया। पतिव्रत धर्म जो था उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर नहीं जीता गया, शिव जी तक नहीं जीत पाए उसको, पतिव्रता थी ना वो, तो जलंधर नहीं जीता गया। तब भगवान ने उसका पति धर्म खत्म कर दिया। तो फिर अपना रूप दिखा दिया भगवान ने, शंख चक्र गदा पद्म। तो उसने कहा अच्छा तुम ऐसे छली हो हैं, भगवान होकर के भी तुमने मेरे धर्म को खंडित किया है, तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर कठोर बन जाओ, तुमने मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया। तो भगवान ने कहा तू पहले जब कुमारी थी तूने तपस्या किसके लिए करी, मेरे लिए की, इसने बल से तुझे जीत लिया, लेकिन पति तो मैं ही हूँ तुम्हारा, ये कहा भगवान ने। उसने कहा नहीं, इस वक्त तो तुमने गलत काम किया, तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर हो जाओ, पत्थर का दिल है तुम्हारा, ऐसा कहा। भगवान ने कहा ठीक है मैं पत्थर बनूंगा, तुम भी वृक्ष बन जाओ, जड़ मैं भी बनूंगा, जड़ तुम भी बन जाओ, ऐसा कहा भगवान ने। तो तुम तुलसी बन जाओ। अब जहाँ वो वृंदा की चिता जलाई गई थी, उस चिता की जगह में तुलसी का पेड़ उग गया, तुलसी का पेड़ उग गया। तो आकाशवाणी होगी, बिना मेरे तेरी पूजा नहीं होगी। जब भगवान विष्णु भगवान की पूजा होती है, बिना तुलसी चढ़ाए भगवान पूजा को नहीं मानते हैं। जब भगवान को प्रसादी चढ़ाई जाती है केवल विष्णु भगवान को, उसमें तुलसी का पत्ता डालना पड़ता है, तब भगवान उस प्रसादी को स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए शालिग्राम काला पत्थर, क्योंकि कलंक लग गया उनको, इसलिए काला पत्थर शालिग्राम बन गए, भगवान पूजनीय बन गए। केवल ब्राह्मण ही पूज सकते हैं शालिग्राम को, और नहीं पूजते हैं। इसके लिए सतीत्व चाहिए, आचरण सही चाहिए, और आचरण गलत वाले नहीं पूज सकते इसको। तो बिना तुलसी की शालिग्राम जी की पूजा नहीं होती है। शालिग्राम को पूजा में अवश्य तुलसी चढ़ानी चाहिए, तब पूजा मान्य होती है। जब प्रसादी चढ़ती है विष्णु भगवान को, बिना तुलसी डाले वो प्रसादी स्वीकार नहीं करते हैं भगवान। ये है तुलसी का। इसलिए आज इसको हम एक तुलसी का मंदिर बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, उसमें गोबर से लीप लाप के घी का दिया जलाते हैं और तुलसी को वहाँ रोपते हैं। आज से 4 महीने तक सुबह शाम हम वैसे तो रोज़ करते हैं, लेकिन 4 महीने तो सुबह भी शाम भी
घी का दिया जला करके तुलसी महारानी की शालीराम जी के सहित पूजा करते हैं। इसका पुण्य करोड़ों पुण्यों से भी उत्तम है। हाँ। छोटा सा मंत्र इस मंत्र से पूछते हैं तुलसी को, तुलसी श्याम नमामृतम केशवम केशवम प्रिये, नानं कुरु महादेवी कल्याणी कुरु सर्वदा, विष्णु प्रिय तुम शरणं केशवम प्रिय तुम शरणं विष्णु प्रिय तुलसी देवी तुलसी ते नमो नमः। आप सभी ने आज का वीडियो देखा, आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि दादी ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं और एकादशी के बारे में क्या क्या होता है, क्या कहानी है, काफ़ी सारी नॉलेज दादी के पास रहती है। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने दादी को पसंद किया, उनकी कहानी को पसंद किया तो एक लाइक आप ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।